मेरे YouTube चैनल पेंडुलम क्लासेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैज्ञानिक चिंतन के बारे में, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में। आखिर ये साइंटिफिक टेम्पर क्या है और कैसे हम इस साइंटिफिक टेम्पर को अपने अंदर डेवलप करें, कैसे वैज्ञानिक चिंतन को हम विकसित करें अपने अंदर। तो वैज्ञानिक चिंतन क्या है? क्या जिसको विज्ञान की किताबों को पढ़ना वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करना है, या विज्ञान में कह सकते हैं कि डिग्री या कोई पीएचडी कर लेना वैज्ञानिक चिंतन का महत्वपूर्ण भाग है, या किसी विज्ञान की किसी विषय में महारत हासिल करना, एक्सपर्ट बन जाना, वो वैज्ञानिक चिंतन है। तो इन तीनों का वैज्ञानिक चिंतन से कोई लेना देना नहीं है। तब तो आखिर वैज्ञानिक चिंतन क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वैज्ञानिक चिंतन या साइंटिफिक टेम्पर, जिसको बोले साइंटिफिक टेम्पर, उसका 3 महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले जिज्ञासा, तर्क और मानसिक स्वतंत्रता। जिज्ञासा क्या है? क्यूरियोसिटी, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा। विज्ञान की शुरुआत ही होती है किसी चीज़ को जानने की इच्छा, खोजने की प्रवृत्ति, खोज करने की प्रवृत्ति। ये महत्वपूर्ण भाग है साइंटिफिक टेम्पर का, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है तर्क, रीजन और लॉजिक। तीसरा है मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम का मतलब है आपको किसी चीज़ की, किसी विचारधारा या किसी दर्शन के प्रति बायस्ड नहीं होना, उसके प्रति लगाव नहीं हो जाना है। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, बहुत ही क्रिटिकली तरीके से किसी चीज़ को जानना। और तर्क, रीजन और लॉजिक का इस्तेमाल करना। यदि किसी में ये तीनों है तो इसका मतलब है कि उसमें साइंटिफिक टेम्पर है। तो खोज करने की प्रवृत्ति ही विज्ञान की शुरुआत होती है। जितना सारा विज्ञान विकसित हुआ है, जितने सारे वैज्ञानिकों ने खोज की है, क्यों खोज की है? क्योंकि उन्हें कुछ उनमें जिज्ञासा थी। तो जिज्ञासा से ही आपको किसी प्रश्न को, किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। बिना जिज्ञासा के विज्ञान की शुरुआत नहीं हो सकती। और साथ साथ में तर्क का इस्तेमाल करना, क्यों है ऐसा कैसे है, या इसके ये जो चीज़ें हो रही है इसकी प्रक्रिया क्या है। तो तर्क एक महत्वपूर्ण, लॉजिक या रीजन एक महत्वपूर्ण भाग है वैज्ञानिक चिंतन का। और मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम। ये मेंटल फ्रीडम केवल शिक्षा से नहीं आता, शिक्षा के साथ साथ दर्शन। कहते हैं दार्शनिक में, किसी दार्शनिक में मानसिक स्वतंत्रता स्वभाव ही होता है, मतलब उसमें मानसिक स्वतंत्रता ही होता है। यानी कि दर्शन से ही मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दर्शन क्या है? आज इस विचारधारा को पढ़े, कल उस विचारधारा को पढ़ें, और इस तरह हम चिंतन करते करते हमें मानसिक स्वतंत्रता हमें अपने आप विकसित हो जाती है। तो केवल शिक्षा के अलावा हमें दार्शनिक सिद्धांतों पे का भी अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद उस पर जोर देना चाहिए। तो मानसिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण भाग है वैज्ञानिक चिंतन का। उसके बाद तर्क। बिना तर्क के कोई भी खोज नहीं हो सकता। बिना तर्क के हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। बिना तर्क के झूठ क्या है, पाखंड क्या है और सच्चाई क्या है, उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। और बिना जिज्ञासा के हम खोज करना प्रारंभ ही नहीं कर सकते। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, और इन तीनों को विकसित करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। बिना प्रयास किए वैज्ञानिक चिंतन हमें विकसित नहीं हो पाएगा हमारे अंदर। और भारत में जितना सारा दर्शन का विकास हुआ है, जितना सा भी दर्शन, बौद्ध दर्शन है, हिंदू का 6 दर्शन है, हिंदू धर्म का 60 दर्शन है, सब कैसे विकसित हुआ? सबसे पहले जिन्होंने विकसित किया, जिन्होंने उस दर्शन को खोजा, उनमें जिज्ञासा थी और उन्होंने तर्क का भी भरपूर इस्तेमाल किया, और उनमें मानसिक स्वतंत्रता पहले से ही थी। तो इस तरह, और चाहे
पश्चिम में भी जितने सारे विज्ञान की जितनी सारी शाखाओं का विकास हुआ वो इन तीनों के आधार पर हुआ। इन तीनों किसी वैज्ञानिक में यदि ये तीनों मौजूद हैं तभी वो एक सच्चा वैज्ञानिक माना जा सकता है। उसे मानसिक स्वतंत्रता है या नहीं, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं, तर्क का इस्तेमाल करता है या नहीं, रीजन एंड लॉजिक, जिज्ञासु है या नहीं। और जो जितना जिज्ञासु होगा, जितना तर्क का इस्तेमाल करेगा, मानसिक स्वतंत्रता उसमें जितना ही अच्छे ज़्यादा होगी उसकी, वो उतना ही बेहतरीन वैज्ञानिक और उतना ही उसमें साइंटिफिक टेम्पर बेहतर होगा। तो मैं इन 3 चीज़ों पर जोर देना चाहिए।